हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक एल्डिहाइड गिवन है और उसकी रिएक्शन करवाई है NaOH के साथ। हमें प्रोडक्ट भी गिवन है और हमें बताना है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है इसके लिए वो कौन सी हो सकती है गिवन स्टेटमेंट में से। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। हमारे पास सबसे पहले तो हम कैनिज़ारो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो देख लेते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है कि लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है और हमारे पास इस तरह से OH नेगेटिव है, NaOH से हमारे पास OH नेगेटिव आ जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफिल कार्बन पे अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन। अब फर्दर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये जो OH है इस तरह से सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड आएगा और ये हमारे पास ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये जो H नेगेटिव है दैट इज हाइड्राइड, ये हमारे पास इसके ऊपर अटैक करेगा और जैसे ही अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वन इज एसिड प्लस RCO नेगेटिव। और फर्दर हमारे पास क्या होगा, ये जो एसिड है ये हमारे पास RCO नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास H और H है, इसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास बन जाएगा RCO नेगेटिव प्लस इस तरह से। ठीक है, अब अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें, हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो R है, R क्या है, H है, क्योंकि हमें फॉर्मेल्डिहाइड गिवन है। हमारे पास अगर यहाँ पे R की वैल्यू H पुट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, वन विल बी HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव और इसको हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा Na पॉजिटिव एंड HCH2OH। ये हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है। अब हमारे पास कहा गया है कि जो इसके में से जो रेट होता है कैनिज़ारो रिएक्शन का, बेसिकली इसका जो रेट है ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करती है। दैट मींस यहाँ पे जो रेट होगा दैट इज K RCHO का स्केयर और OH नेगेटिव, दैट मींस ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड सेकंड ऑर्डर है और OH नेगेटिव के विद रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑर्डर है। ओवरऑल ये क्या होगी, एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। इसको हम लिख सकते हैं K सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का स्केयर इंटू OH नेगेटिव। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट है। अब अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं कि इसमें हमारा जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो कौन सा है, बेसिकली जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है वो कौन सा होता है, हमारा जो स्लोएस्ट स्टेप होता है। इस रिएक्शन में हमारे पास जो स्लोएस्ट स्टेप है दैट इज ट्रांसफर ऑफ H नेगेटिव। यहाँ पे जब हमारे पास H नेगेटिव का ट्रांसफर होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। दैट मीन्स दिस इज द स्लो स्टेप। ये भी हमारे पास करेक्ट है। सी स्टेटमेंट हमारे पास कह रही है कि जो CCl3CH है डज नॉट गिव अबव रिएक्शन। कहते हैं कि जो CCl3CH है वो हमारे पास अबव रिएक्शन नहीं देता, तो ये बिल्कुल सही बात है। होता क्या है हमारे पास, CCl3CHO ये होता है हमारे पास क्लोरल। अगर हमारे पास इस तरह से क्लोरल है दैट इज CCl3C डबल बॉन्ड OH और इसकी हम रिएक्शन करते हैं OH नेगेटिव के साथ। OH नेगेटिव इसके ऊपर कार्बन पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट होएगा तो हमारे पास बन जाएगा CCl3 कार्बन O नेगेटिव HOH। अब क्या होगा, यहाँ पे O नेगेटिव जब अटैक करता है तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो CCl3 है इट इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। यहाँ से हमारे पास क्या कर जाता है, CCl3 लीव कर जाता है, एक कार्बो एनाइन बन जाता है और हमारे पास यहाँ पे HCOOH बन जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पे हमारे पास कैनिज़ारो रिएक्शन देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो CCl3 है वो क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे H नेगेटिव ना लीव करने के बजाय CCl3 लीव कर जाता है, क्योंकि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। वहां पे जो कार्बो एनाइन है वो स्टेबलाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स दैट इज क्लोरीन। हमारे पास मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इन तीनों के बदले हम कह सकते हैं कि हमारा जो डी स्टेटमेंट है दैट इज ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर कैनिज़ारो रिएक्शन। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।